मैं समय हूं और आज महाभारत की अमर कथा सुनाने जा रहा हूं। यह महाभारत केवल भरत वंश की कोई सीधी सादी युद्ध कथा नहीं है। यह कथा है भारतीय संस्कृति के उतार चढ़ाव की। यह कथा है सत्य और असत्य के महायुद्ध की। यह कथा है अंधेरे से जूझने वाले उजाले की। और यह कथा मेरे सिवा कोई दूसरा सुना भी नहीं सकता, क्योंकि मैंने इस कथा को इतिहास की तरह गुजरते देखा है। इसका हर पात्र मेरा देखा हुआ है। इसकी हर घटना मेरे सामने घटी है। ये बात है बीच में मेरा मन, जब परमात्मा बीज अपने हस्ती को दमन करता है तो विभक्तिकरण होती है, माने इतना बड़ा विशाल वृक्ष बनता है। जी जी जी। हाँ, उसे हस्ती को दमन करना माना इसका जो मतलब है, मैं थोड़ा जानना हो तो फिर कंफ्यूज हो जाता हूँ, तो थोड़ा क्लैरिफिकेशन। हस्ती का दमन करना मतलब इस पंच तत्वों का जो ग्रह है, ग्रह की हस्ती कहते हैं बहुत ऊंची पर्सनालिटी, जो कहते हैं जिसको कि बहुत बड़ा मान सम्मान है। देवी संस्कार युक्त अर्धनारीश्वर अखंड स्वरूप। देवी अखंड स्वरूप क्या होता है कि जब इस पंच तत्वों की धरनी को पहनता है तो उसके बाद, क्योंकि जब तक एक इसके दोनों संस्कारों का खंडन ना हो, भक्ति मार्ग भक्तिकरण ना हो, विभक्त हो जाते हैं। और विभक्त होने के कारण दो मेल और फीमेल तरह की एक ड्रेस बनती है पहचान की। और जिसके अंदर क्या होता है, एक आपसी मतलब एक क्रियाएं होती है, जिनके कारण क्या होता है नई नई देह बनती है और नए नए अंश को वो देह मिलती है। और देह मिलने से ही धीरे 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 क्या होता है, झाड़ का विस्तार होता है। तो इसीलिए बोला जो अखंड परमात्मा स्वरूप है, अपनी जो इस ग्रह की हस्ती है, अखंड अर्धनारीश्वर स्वरूप, जिसके लिए मुरली में बोला मैं परमात्मा कैसा हूँ, मैं अर्धनारीश्वर स्वरूप हूँ, माता पिता कंबाइंड स्वरूप हूँ। तो तुम कैसे हो? तुम भी तो ऐसे ही हुए ना, मेरे बच्चे ऐसे तो है। इसलिए तो भक्ति मार्ग में कहा जाता है ना, तुम्हें वो माता से पिता तुम्हें वो। जी जी जी। तो वही चीज है। तो इस अपने अखंड परमात्मा दैवी स्वरूप को उसको क्या करना पड़ता है, विभक्त करना पड़ता है, टुकड़े करना पड़ता है। किसमें? दो में, एक मेल खंड एक फीमेल खंड। तो इसी को कहते हैं अपनी हस्ती का दमन करना। हाँ हाँ, वो आया था वीडियो में, आया था, बहुत 2 दिन हो गया तो याद नहीं रहता। जी जी। अपनी हस्ती का, अपनी जो दैवी हस्ती थी उसको दमन कर दिया और एक साधारण हस्ती बन गए। कैसे? हम नर है और नारी है। और नर और नारी क्या, तो उसका जब उनके बीच की जनन क्रिया वगैरह जो भी उनके अंदर के समलैंगिक किस तरीके का पार्ट है, उनके रोल है, उससे क्या होता है कि आगे की जो ड्रामा रचा गया है उस आधार पे, है ना। और इसी अर्धनारीश्वर कंबाइंड स्वरूप की ही यादगार क्या है, शिवलिंग, जो जगह जगह मंदिरों में रखे हुए हैं, सबसे पूजनीय स्वरूप। शिवलिंग पूजनीय स्वरूप माने वो मेल फीमेल का कंबाइंड स्वरूप है ना। जी 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 जी। जो मेल फीमेल का कंबाइंड स्वरूप माने वो संपूर्ण रूप का प्रतीक है। हाँ जी, हमारे जो दैवी संस्कार है कंप्लीट वाला, उसका ही सूचक है वो। तो अब यहाँ पे हमने पढ़ाई पढ़ी थी, अभी किसकी पढ़ी हमने पढ़ाई, त्रिलोक की भी, त्रिनेत्री, त्रिकालदर्शी और त्रिलोकीनाथ की। मैं ही दुर्योधन हूं, मैं ही अर्जुन और मैं ही कुरुक्षेत्र। क्योंकि महाभारत बनते बिगड़ते रिश्तों और रिश्तों के आधार और जीवन सागर को मथकर जीवन के तत्व और सत्य का अमृत काढ़ने की कहानी भी है। और ये लड़ाई हर युग को अपने अपने कुरुक्षेत्र में लड़नी पड़ती है, क्योंकि हर युग के सत्य को वर्तमान असत्य से जूझना पड़ता है। और जब तक मैं हूं, यह महायुद्ध चलता रहेगा और मेरा कोई अंत नहीं। मैं अनंत हूं। इसीलिए यह आवश्यक है कि हर वर्तमान इस कहानी को सुने और गुने, ताकि वो भविष्य के लिए तैयार हो सके।